आजमगढ़ की राजनीति में चुनावी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के प्यार, दुलार और विश्वास पर पूरा भरोसा है और नगर में हुए विकास कार्य उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर देता है तो वो पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसका लाभ नगरवासियों को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। अब सभी की निगाहें पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद आजमगढ़ की राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी नेतृत्व उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपता है। 27 में चुनाव भी आ रहा है, तो अगर पार्टी आपको मौका देती है तो किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नगर की जनता का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और यकीन माने कि मैं दिल से बात कहता हूं कि चेयरमैन जो लोग भी आज से पहले हुआ करते थे, हमसे पहले, सभी लोग काबिल एहतराम हैं। सब ने अपनी तर्ज पे शहर के विकास के लिए काम किया। मैं सभी लोगों के कार्यों की बहुत इज्जत करता हूं। साथ में मुझे भी नगर की महान जनता ने चेयरमैन बनाया और ये बात इसलिए भी मेरे लिए हमेशा यादगार के तौर पे है कि मैं तो सिर्फ चेयरमैन ही चुनाव लड़ने आया था, लेकिन लोगों की मोहब्बतों ने, पूरे शहर की तमाम किस्म के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग, हर समाज के हर तबके के लोगों ने मुझे प्यार इस कदर दिया कि मैं 100 साल की तारीख रकम करवा दिया है, जिसका मैं समझता हूँ कि शहर के मेरे बहुत सारे ऐसे दानश्वर लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मेरे दिल के बेहद अजीज़ दोस्त के हैसियत से मेरी ज़िंदगी में शुमार हैं। मेरा घर परिवार, शहर के तमाम लोग, मेरी माँ बाप की दुआएं हैं और जिसके बदौलत मैं शहर का चेयरमैन हुआ। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से मुझे चेयरमैन लोगों ने बनाया, जिसका मैं बहुत ममनू मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब चेयरमैन बनाया है तो मेरे लिए चेयरमैन के जो दायित्व हैं उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। मैंने 3 साल लोगों के साथ मिलजुल के, आवाम की बातें सुन के, उनकी जो रिक्वायरमेंट है शहर के जो विकास के कार्य हैं, जो बहुत ही आपने देखा होगा कि अभी 3 साल पहले शहर के बहुत सारी ऐसी बस्तियां हमारी हैं जो पुराने आजमगढ़ के हिसाब से भी देखी जाती हैं, तो बहुत ही खस्ता हाली थी वहाँ पे। हमने बहुत ही मेहनत करके अपने सभासद जी लोगों को भी साथ लेकर, उनसे राय मशवरा करके उसका जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज की तारीख़ में मेरे एतबार से मेरे लिए नगर पालिका में जो निरंतर सेवाएं देने का काम किया जा रहा है, उससे पहले कोई चीज़ है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब चूँकि हम सभी लोग राजनीतिक हैं, किसी न किसी पार्टी से भाई हर किसी का ताल्लुक़, अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो मेरा समाजवादी पार्टी का मैं सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक मामूली सा कार्यकर्ता कहा जाएगा, छोटा सा कार्यकर्ता। मुझसे ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। हमारे ज़िला की इकाई में देख लें, हमारे शहर में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। फिर आप प्रदेश स्तर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सरकार बनने बनाने का काम शीर्ष क्रम करता है। तो अगर कोई निर्देश आएगा तो भाई मेरा उसके क्रम में, आदेश के क्रम में पालन करने के अलावा और कोई रास्ता बचता तो नहीं है भाई, जाहिर मुझे करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरी लायबिलिटी जो है, आवाम ने जो मुझे शहर के लिए चुना है एज ए चेयरमैन, तो उससे सर्वोपरि, उससे ज़्यादा पहले बात तो कुछ भी नहीं है। सर, क्या जो चुनाव कहाँ से आप अभी तैयारी कर रहे हैं, किस क्षेत्र में जाने को उम्मीद है? हालांकि देखें, ये सियासत का जो आंचल है, वो सियासत का जो आंचल है ना, वो अफवाहों का होता है। तो अफवाहें तो बहुत हैं, लोगों का प्यार है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं जिस भी विधानसभा में जाता हूँ 10-5 लोग अगर मिलते हैं तो ये सवाल बड़ा आम सा हो गया कि चेयरमैन साहब आप आएँ,
आपने तो इतिहास रकम किया है, तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हर किसी की ये कोशिश होती है, तो मेरी भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी निर्देश करेगी तो मैंने पहले भी कहा था, जैसा वो निर्देश करेगी तो चुनाव लड़ने और जीतने का जो आप लोगों ने नज़ारा देखा है नगर पालिका के इतिहास में, जैसे 100 साल में चुनाव ना लड़ सका कोई समाजवादी का पार्टी का कोई भी चेयरमैन, उसी तरीके से ऐतिहासिक चुनाव भी लड़ने का काम किया जाएगा विधानसभा के लिए, मगर निर्देश मिलना चाहिए। अभी तक शीर्ष नेतृत्व से कुछ आपको क्लू मिला है, कुछ हिंट मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, मेरी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, थोड़ा सा मौका मिला था, चूँकि अभी आगमन हुआ था, तो मेरे जो समझ में, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने उनके समक्ष रखा था बहुत ही सुशील ढंग से, और उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक वो मेरे प्रस्ताव को सुना था, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब वो हमारे लीडर हैं, तो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने किस कार्यकर्ता को इस लायक समझेंगे कि उसको ये जिम्मेदारी दें कि लोगों को जोड़कर सरकार बनाने का काम करे। अगर उनके दृष्टि में मैं उस योग्य साबित हुआ हूँगा या कोई ऐसी रिपोर्ट होगी, तो वो ज़रूर समझेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो एक बहुत ही दूरगामी व्यक्ति हैं, उनको बहुत अनुभव है। 5 साल तो भाई प्रदेश के सुपरविज़न का नज़रिया भी उनके पास है, तो उनको बखूबी पता है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको टिकट देना, किसको नहीं टिकट देना है। क्या लगता है, चुनाव विकास पर होना चाहिए या एक्सपीरियंस पर? ऑफ कोर्स, मेरे जैसा आदमी जिसका डेवलपमेंट राजनीति से पहले भी आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट मेरा विषय रहा है, तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ पहले तो मेरी समझ में नहीं आती है। और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बिंदुओं से महत्वपूर्ण कोई और बिंदु तो नहीं हो सकता। तो मेरा वही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। चुनाव विकास पर ही होगा और विकास पर ही होना चाहिए। सर, आपके द्वारा एक वायरल वीडियो चल रहा है कि अगर सरकार पार्टी जहाँ लड़ाएगी हम जीत कर हासिल करेंगे और सीट जीतेंगे। देखें, ये हौसला है, ये मेरा हौसला है। और ये हौसला कैसे है? ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आज इतने ज़माने से मेरा साबका इन लोगों के साथ, ये जो मोहब्बतों का एक शामियाने में जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है, और जो लोगों का प्यार मिलता है, जो वो मुझे प्रेरित करते हैं, वो मुझे जो आर्ग्यू करते हैं और आगे बढ़ने के लिए जो मुझे प्रोत्साहन करते हैं, ये वो बात है एक्चुअली, वहाँ से मुझको ये कॉन्फिडेंट आता है। तो अगर शीर्ष क्रम ने कहा तो मेरे लोग तो तैयार बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रोड पर जब हम आए हैं तो आपने देखा है कि नज़ारा कैसा रहता है। अन्य नगर पालिकाओं की बात करें तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि विपक्ष की सरकार अब बजट नहीं आता है, लेकिन आपके कार्यकाल में देखा जा रहा है लगातार बजट मिल रहा है और काम भी हो रहा है। ये कैसे आप नहीं करते हैं? देखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर विकास मंत्रालय का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जितनी भी समस्याएं मैं जब कार्यभार नहीं संभाला था, उससे पहले आप देखें कि तनख्वाह तक के भी लाले थे। अभी आपके सामने ही बकाये की बात चल रही थी। इस तरीके की समस्याओं से जब भी मैंने शासन को अवगत कराया है, तो कभी भी मैंने नहीं पाया कि वो चीज़ अनदेखी हुई है। हाँ, थोड़ा हमारे यहाँ शासी अधिकारी लोगों से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही है, लेकिन मैं उन चीज़ों को बहुत बड़ा वो नहीं समझता हूँ। जब आपके हौसले और वलवले उस मयार के होंगे तो आपके पैरों को कोई बाधाएं नहीं डाल सकता। हमारा पूरी कोशिश इस बात की रहती है, हमारा पूरा मौक़िफ़ ये इस बात की बुनियाद पर है कि काम या हम करना चाहते हो तो हमें नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा काम, कोई नहीं रोक सकता। आप वो इरादा तो करें काम करने का। आप जब इरादा करेंगे तो वो काम होगा। तय ये करना है कि इरादा आपका कितना मजबूत है।